तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के मरजुल मौत में आखिरी दिनों में हज़रत शेखुल हदीस कराई थी कारी मकबूल की, लेकिन हज़रत रायपुरी ने मौलाना यूसुफ साहब के बारे में जोर दिया और ये बड़ा मुबारक साबित हुआ, क्योंकि मौलाना यूसुफ साहब जो काम किया है वो कारी मकबूल जितना भी जिक्र फिक्र करता वो नहीं कर सकते थे। खुद हज़रत शेखुल हदीस का बयान है, जब उन्होंने खुदामुद्दीन लाहौर का खास नंबर निकला हज़रत जी रहमतुल्लाह इंतकाल पर, तो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह जो खत लिखा था उसमें एक शेर लिखा था, काना ममलुकी फदहा मालिकी हाज़ा मिन आज़िबिल ज़मन। ये ज़माने का अजायबात और इनकलाब है कि वो मेरा बच्चा था, मेरा गुलाम था, मेरा छोटा था, लेकिन आज मेरा मालिक बन गया, आका बन गया। क्यों? दावत के काम की वजह से। मौलाना यूसुफ खुद हज़रत शेख ने लिखा है कि मैं तो जमीन पर पड़ा रह गया और वह हवा जहाज की रफ्तार से कहां पहुंच गया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ज़माने में पूरे अकनाफ आलम में दुनिया में दावत का काम पहुंचा और सही सिफात के साथ पहुंचा, बनिया बनने के साथ नहीं, दावत के साथ, अल्लाह के ताल्लुक के साथ, तकवे के साथ, कुर्बानी के साथ। और खुद हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखा है कि जब हज़रत मदनी रहमतुल्लाह इंतकाल हुआ तो उसके अंदर में एक ऐसा हैबत आ गई कि बड़े से बड़े जी वजाहत हाकिम और शख्सियत के सामने पूरी कुव्वत से दावत देने का वो पैदा हो गया, हज़रत मदनी की निस्बत मुंतकिल हो गई। और जब हज़रत रायपुर रहमतुल्लाह इंतकाल हुआ, इतनी मोहब्बत थी सारे अकाबरीन की हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह से कि फिर उनके बयानात में तजल्लियात अनवारात नजर आने लगे। हज़रत शेखुल हदीस जो शेख थे मौलाना खलील अम्बेठू रहमतुल्लाह, मौलाना साहब बिल्कुल छोटे थे, 2-3 साल के, वो वहां जाते थे तो उनको में बैठ जाते थे और मोहम्मद में अब्बा कहते थे उनको। एक रहमती खात्मा थी मेवाती जो रोटी पकाती थी। एक दिन मौलाना बचपन में अड़के मैं अब्बा के हाथ से रोटी खाऊंगा। फिर क्या था, मौलाना खलील अहमद अम्बेठी रहमतुल्लाह जो काबरीन उलमा देवबंद में हज़रत शेखुल हदीस के शेख, उन्होंने अपने हाथ से रोटी बनाई और मौलाना साहब को जब बच्चे थे खिलाई। तो मौलाना साहब में जो सारी निस्बतें जमा थी, लाहौर का वाक़या मशहूर है, जब अयूब खान की हुकूमत ने कब्जा किया हुकूमत पर, तो मौलाना साहब रहमतुल्लाह हर साल जाते दावत के सिलसिले में। तो रावलपिंडी में मिलिट्री स्कूल में एक जलसा था, दावत था, मौलाना साहब रहमतुल्लाह की बात की, तो बड़े बड़े लोग जमा थे, क्योंकि वो लोग दावत में भी लगे हुए थे, इंकलाब लाने वाले। तो उन्होंने लोगों को तारुफ कराना शुरू किया, ये गवर्नर है और ये फौजी जनरल है, ये फौज के कमांडर, इन्होंने पूरा संभाला हुआ है लाहौर को, ये फला होदा, सब तारुफ कराते रहे। हज़रत जी रहमतुल्लाह बहुत सादगी से फरमा के, भाई मैं तो कुरान हदीस के सिवा कुछ पढ़े नहीं, ये जो तुमने बड़े बड़े नाम लिए, गवर्नर जनरल और इलाके गवर्नर और कमांडर और ये और वो, मैं तो इसको जानते ही नहीं। हमारा काबरीन का तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता था ओहदों की वजह से, बल्कि दीन की कुर्बानी की वजह से। ये वो है जो बदर में शरीक हुई, वो जो ओहद में गए, जिन्होंने अपने 3 बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद कराए। ये वो है जिनके अल्लाह के रास्ते में टांग कुर्बान होगी। गवर्नर तो मुसलमान भी होता है, काफिर भी होता है, वजीर मुसलमान भी होता है, काफिर भी होता है। असल तो हमारा दीन की मेहनत की वजह से। अब जिन्होंने मेजबान थे वो परेशान हो गए, कितने बड़े बड़े लोगों को मौलाना तकरीर के सुनाने के लिए बुलाया। अब हजरत ऐसी साफ बात फरमा रहे हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं ये लोग, लेकिन दिल से जो बात निकलती है ना, असर रखती है। इतना असर हुआ कि वो लोग न सिर्फ शाम के बयान में खुद आए, बल्कि अपने बीसियों दोस्तों को लेकर आए और खुसूसी मजलिस बया, उमूम मजलिस में बैठकर बात सुनी। तो मैं अर्ज कर रहा था, तकाज़े अलग होते हैं, दावत के अलग हैं, तसव्वुफ सारे हक हैं। और अगर दावत के काम की अहमियत ना हो तो फिर रुकावट बनते हैं ये शोबे वाले। हज़रत अली का कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन, इब्न मुलजिम, बड़ा जाकिर,
एक लम्हा अल्लाह के जिक्र के बगैर नहीं, हाथ पांव काट दिए, ये किया, उफ तक नहीं की, जबान तिलमिला गया। लोगों ने कहा कि इतना सब्र करने वाला था, इतना जिक्र करने वाला था, अब क्या होगा? कहने लगा कि जबान काट दी गई तो चंद लम्हे भी ऐसे नहीं चाहता कि अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरे। इतना बदबख्त आदमी, फिरौन और नमरूद से बदबख्त, तो सिर्फ जिक्र था। तो इल्म और जिक्र जब तक नबियों वाले नहज पर ना हो, ये फितने से आज बन रहा है। हाँ, इल्म वाले उल्टे सीधे फतमाला करे बैठकर, और जिक्र वाले अपने, ये क्या है? और इनकी कोशिश क्या है कि देवबंद को टकरा दिया जाए। उलमा में ये जितनी जो भगोड़े हैं निजामुद्दीन के, इनका काम है मौलाना अहमद लाड और मौलाना फला और मौलाना फला, ये उलमा को जमा करके उन्हें उकसाना, भड़काना। अब इस साल इन्होंने कोशिश की है कोई निजामुद्दीन में उलमा की जमातें ना आए, लेकिन करने वाले तो अल्लाह है। अब देखिए 170 करीब जमात उलमा के आई। 21 पहले नदवा की जमातें जाती थी वहीं से साउथ इंडिया में, मशरकी और मगरबी इंडिया में, सिर्फ दिल्ली की तरफ ही आती है। लेकिन हजरत मौलाना रावी रहमतुल्लाह ने फैसला फरमाया कि नहीं, सारी जमातें दिल्ली जाएंगी। और मौलाना साद दामद बरकातुहू से हिदायत लेकर, उनकी जबान मुबारक से नसीहतें सुनकर फिर अल्लाह के रास्ते में फैलेगी। 21 जमातें आई, देवबंद की 20 आई, मदरास की 7 आई, बेंगलोर की 5, 170 का, जो कभी नहीं आई थी इतनी जमातें। अल्लाह तबारक तआला मौलाना साद दामद बरकातुहू को निस्बत हासिल है। कौन है ये? उस खानदान के फर्द फरीद हैं, मौलाना रियास इब्ने, उनके बेटे मौलाना यूसुफ, उनके बेटे मौलाना हारून, उनके बेटे मौलाना साद, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अस्सलाम के बारे में फरमाया था, यूसुफ बिन याकूब बिन इसाक बिन इब्राहिम। आज विषय टकराना है ये माल की बुनियाद पर। क्या तारुफ है उनका? बकौल हमारे यहाँ मौलाना साहब के, कहने लगे भाई इनका तारुफ ये बनिया इब्ने बनिया इब्ने बनिया इब्ने बनिया। अभी इन्होंने सैलम में एक शहर है साउथ इंडिया मद्रास का, वहां पर आल इंडिया पुराण का जोड़ किया इन लोगों ने। खालिद सिद्दीकी साहब के दामाद वहां पर हैं। अब उस जोड़ में इन्होंने कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान को जमा किया जाए, मौलाना साहब के खिलाफ इकट्ठा किया जाए। 20-30 हजार के पिंडाल बनाए गए और शामियाने ताने गए और बड़े बाथरूम और टॉयलेट। एक बुजुर्ग है यहाँ के, एक आलिम है, उन्होंने ख्वाब देखा। उससे पहले मुझे फोन पर ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि जो बाथरूम है, टॉयलेट, वहां पर हजरत मौलाना इब्राहिम दामद बरकातुहू, इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाड खड़े हैं। और मौलाना अहमद लाड देख रहे हैं, देखिए हमने इतना बड़ा इंतजाम किया, इतने हजारों का, और मुट्ठी भर लोग आए हैं, आए नहीं लोग। और वाकई ये हुआ, 1000 लोग भी नहीं पहुंचे, चंद 100 लोग पहुंचे थे। अल्लाह हर कदम पर नाकाम करते जा रहे हैं। क्यों? कि असल मरकज निजामुद्दीन है, अमीर मौलाना साद हैं। और अभी कांधले में मैंने अर्ज किया, सारे अकाबरीन का इत्तेफाक हो चुका है। बांग्लादेश के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी, देवबंद, सहारनपुर, मलनबा, सारे अकाबरीन के मौलाना साद ही असल हैं और उन्हीं का साथ दिया जाए। खुदा कर अभी इनको अकल आ जाए। तुम अर्ज कर रहा था कि मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह सल्लाह ने बहुत काम लिया, लेकिन उनके बाद बदकिस्मती ये रही कि 3 जगह की बनिए जमा हो गए, अलीगढ़ के और साउथ इंडिया बेंगलोर के और गुजरात के, 3 बनिए। और इन्होंने, क्योंकि अलीगढ़ वाले या बेंगलोर वाले तो हाई एजुकेटेड लोग थे, अंग्रेज ने तालीम चला इसलिए थी। लाड में कल का फलसफा क्या था कि ऐसी नस्ल पैदा करनी है जो रंग और नस्ल के एतबार से भले हिंदुस्तानी हो, लेकिन जहन और फिक्र के एतबार से, सोच के एतबार से अंग्रेज हो। या उस में पहले हुए तो तबलीग के वक़्त थी, मौलाना साहब रहमतुल्लाह की मेहनत थी कि वो तबलीग में लग गए। खालिद सिद्दीकी को मैं 19 सदी पहले की बात है, एक खत मैंने पढ़ा हज़रत शेखुल हदीस का, किसी का जवाब लिख रहे थे कि मेवात के मियाँ जी ईसा को तो इजाजत है, यानी खिलाफत है, और खालिद सिद्दीकी को नहीं।
तो मेरे जहन में आकर हज़रत शेखुल हदीस की जबान से लफ्ज निकला, तो अब खालिद ने काम किया शुरू में, बस उसके बाद वो बुजुर्ग बन के बैठ गए। अरे भाई, हिंदुस्तान में 150 यूनिवर्सिटियां हैं। शुरू में गली गलेंगे, उसके बाद क्या किया, वहां भी अख्तिलाफ खालिद और नादिर की पार्टियां बन गई। जहां जाता है, आज से 25 साल पहली बात है, हर जगह खालिद की पार्टी, नादिर की पार्टी। बस 150 यूनिवर्सिटियां, वहां क्या किया खालिद ने, जो आज अकाबर बनकर बैठे हैं और ये सब लंबे खुतूत लिख रहे हैं मौलाना साद के खिलाफ। तो ये अलीगढ़ वाले ये बनिए और ये बनिए साउथ इंडिया वाले और गुजरात वाले, ये जमा हो गए और इन्होंने सारा मसला अपने हाथ में ले लिया। निजाम मेवात को काट दिया और निजामुद्दीन ने अपनी मर्जी चलानी शुरू की। हज़रत मौलाना इनाम रहमतुल्लाह अलैह माजूर थे, तन्हाई पसंद थे, लोगों से मजमे से वहशत होती थी, गोशा नशीन थे, एक मिजाज होता है। बेहतरीन आदमी थे तसव्वुफ के एतबार से, तदरीस के एतबार से, लेकिन दावत में तो फिर इख्तिलात बिल अवाम होना चाहिए, अवामी मिजाज होना चाहिए। मैंने जब भी देखा मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह अलैह को, मुझे बड़ा तरस आया और मैं मजलूम ही देखता रहा उनको। मेरा तस्वुर ही होता था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर दौर में जब शरीरों के घेरे में आ गए थे, इस तरह ये भी घेरे में आ गए। और जब देखा मौलाना ने कि ये अपनी चला रहे हैं, 4 आदमी आते हैं कि हमने मशवरा किया, हजरत ये, हजरत फरमाया ठीक है, तो हजरत नाम से चला, हजरत ने ये फरमाया, तो बोलना ही छोड़ दिया। अपनी कमजोरी की वजह से इन्होंने हजरत मौलाना इनाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को मशवरे के ताबे कर दिया। ये खुश हो गए, हम हावी हो गए तबलीग पर। ये तीनों जगह ये बनी है, लेकिन निजाम अल्लाह का चलता है। इंसानी तरतीब अल्लाह के फैसले सामने धरी के धरी रह जाती हैं। एक बात और कहूं, याद रखने की बात है, बुजुर्ग को बुजुर्ग का दर्जे में रखो, उसे नबी मत बनाओ। कोई भी बुजुर्ग हो, बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो। आज गलती ये हो रही, हर आदमी अपने बुजुर्ग को एक नबी के मकाम पर ले जाकर बिठा दिया उसने, उसकी हर बात इस तरह जैसा नबी की बात हो। बुजुर्ग को बुजुर्ग के मकाम पर रखो। अगर हमारे इनाम हसन रहमतुल्लाह ने यह किया, बाद अवारिसात और मजबूरियों का जिससे ताबे हो गए। या भाई अब्दुल वहाब ने अव्वल दोनों को शूरा बनाई नहीं, और मुनाकिद यानी मुजव्वज़ा शूरा तो कह सकते हैं कि तजवीज़ की किसी ने, मुनाकदा शूरा नहीं कह सकते कि 2 आदमी थे, मौलाना साद और मौलाना भाई अब्दुल वहाब, और दोनों में एक ने मौलाना साद ने सुनते थे ऐसी कोई जरूरत नहीं, इससे नुकसान होगा दुनिया में, तो मुनाकिद कैसे हुई एक आदमी की? थोड़ी देर में मान लेते हैं कि उन्होंने बनाई, तो एक बुजुर्ग की बात है ना। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हर तरफ इशारा कर फरमाया था, इस कब्र वाले के सिवा हर एक की बात कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है। मौलाना इनाम हसन हमारे नबी नहीं थे, भाई अब्दुल्ला हमारे नबी नहीं है, ना मौलाना इलियास मौलवी साहब हमारे नबी हैं। वह काबिर हैं, उनसे मोहब्बत अकीदत रखते हैं, वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने बड़ा उनसे काम लिया है, तो उनका कोई अमल हुज्जत है कुरान हदीस हुजूर और साहबा, वहां देखना पड़ेगा। उसमें वो है आइडियल, वहां से सीखना पड़ेगा। ये शूरा यानी आप देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत में पहुंच जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। वहां के सकीफ है बनी सायदा में अंसार और महाजिर जमा है, और वह नारा लग गया अंसार की तरफ से, मिन अमीर मिनकुम अमीर। अगर वहां शूरा माने जाती दीन वहीं खत्म हो जाता। उसी हुजूर के फौरन बाद तो उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की और सारे मुसलमानों ने बैत की, कोई शूरा वहां पर नहीं थी। सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, लिखा और बैत की, इनका बैत ले लिए एक आदमी की। हजरत उमर की ये मिसाल देते हैं कि लोग, ये भगोड़े निजामुद्दीन के कि हजरत उमर ने शूरा माने। शूरा क्या बनाई थी? उन्हें 6 आदमी मुकर्रर किए थे कि एक आदमी मुकर्रर कर लो, 3 दिन से ज्यादा मोहलत मत दो, और 2 अगर एक तरफ हो जाए तो वहीं कत्ल कर दो, चाहे हजरत उस्मान हजरत अली क्यों ना हो, और 3 एक अमीर मुकर्रर कर लो। हर दौर में ये हमारे लिए उसवा है